दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दिल्ली की सियासत का तापमान भी हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि भाजपा जल्द ही अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 70 में से 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 जनवरी को आगामी दिल्ली चुनाव की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए आयोजित की जा रही भाजपा की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली भाजपा के एक शीर्ष पदाधिकारी ने बताया है कि भाजपा अध्यक्ष चुनाव प्रचार की दिशा और जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए चुनाव समिति और अन्य चुनाव पैनलों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा की आज की मीटिंग के बाद शुक्रवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की भी मीटिंग होने वाली है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव BL संतोष भी शामिल होंगे। खबरों की माने तो भाजपा की राज्य चुनाव समिति की बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व लगातार बची हुई सीटों को लेकर मंथन कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी 10 जनवरी को बाकी उम्मीदवारों के नाम पर अपनी मोहर लगा देगा। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में ज्यादा महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। पहली लिस्ट में केवल 2 ही महिलाएं थीं, तो वहीं रिपोर्ट के अनुसार 2020 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी केवल 7 की तुलना में लगभग 12 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली की पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी और दिल्ली की पूर्व मेयर आरती मेहरा जैसे नेता संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं। लेखी को दिल्ली कैंट या राजेंद्र नगर में मैदान में उतारा जा सकता है, जबकि मेहरा ग्रेटर कैलाश सीट से बीजेपी उम्मीदवार हो सकती हैं। खबरों के मुताबिक दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा धुआंधार प्रचार अभियान शुरू करेगी। भाजपा के बड़े नेताओं की 15 दिन तक अभी चुनाव क्षेत्रों में कोई न कोई महत्वपूर्ण सभा और रैली होगी। बड़े नेता रैली और सभाओं के जरिए विरोधियों पर प्रहार करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 70 में से 29 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बैठक के बाद बाकी 41 सीटों के लिए टिकटों की घोषणा इस हफ्ते के आखिर तक होने की संभावना है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि शेष 41 सीटों के लिए टिकटों की घोषणा इस सप्ताह के अंत तक होने की संभावना है। तो वहीं दिल्ली बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र लगभग तैयार हो चुका है और इससे राष्ट्रीय नेतृत्व की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगले कुछ दिनों में इसकी घोषणा भी होने वाली है। भाजपा ने प्रचार और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित विभिन्न कार्यों को संभालने के लिए 45 से अधिक चुनाव समितियों का गठन किया है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि भाजपा ने अभी तक विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र साझा नहीं किया है, जबकि सत्तारूढ़ आप और कांग्रेस ने महिलाओं के लिए मासिक भत्ते सहित चुनावी वादों की घोषणा की है। कांग्रेस ने दिल्ली में सत्ता में आने पर 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना का वादा भी किया है। लेकिन बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोट 5 फरवरी को डाले जाएंगे और 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन नहीं हो पाया है और इसके बाद दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।